गेट टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि उस केस के बारे में क्या ख्याल है। तभी जो मिस म्यू रहती है वो बोलती है जो गवर्नर है वो अपने दूसरे केस में व्यस्त रहता है, यानी बहुत ज्यादा बिजी रहता है, और वो तुम्हारे जो छोटा सा जो केस है उसको बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि ठीक है बताओ कौन से केस में वो बिजी है। वैम्पायर से रिलेटिव एक केस है जो कि एक वैम्पायर ढेर सारे लोगों को वो मारे जा रहा है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलते कि ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। मिस म्यू बोलती कि ठीक है अभी मैं काम पे जा रही हूँ, मैं दोपहर में तुमसे मिलूंगी। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ठीक है। कट होकर आता हमारे मेन क्रिएटर की ओर जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर वही जेड स्लीप निकाल लेता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हमारा मेन क्रिएटर का थोड़ा सा जो ब्लड रहता है उसी जेड स्लीप में चला जाता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर नेक्रोमैंसी है, जो कि इसे नहीं पता तो मैं बता दूं, शायद से ये ब्लैक मैजिक भी होता है। मेन क्रिएटर बताता है कि जो ये जेड स्लीप में जो टेक्निक लिखी इससे होता क्या, ये टेक्निक किस काम में आती है, जो ढेर सारे जो मरे हुए बंदे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है उसकी मदद से। यानी माउंटेन का जो केस है अब मेरे को समझ में आ गया है। जो यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर है वो जिस बंदे की जो डेड बॉडी यानी जिस बंदे की जो कॉफिन मिली थी उसका वो एक कॉप था, यानी उसका एक पपेट था, उसे भी कंट्रोल करके वो यूज करने वाला था। यानी माउंटेन का जो एंसेट है उसको तो घेर लिया गया होगा, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई होगी और जिससे यानी माउंटेन को बहुत ज्यादा चोट लग गया होगा। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो इसलिए उसने ये डेड बॉडी का यूज किया। उसने वहां से निकल गया और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा वो इतना ज्यादा कीमती डेड बॉडी वो छोड़ क्यों गया है, वो वापस क्यों नहीं लिया इस डेड बॉडी को, वापस ले लेता, इस डेड बॉडी को कंट्रोल करता, क्योंकि इस डेड बॉडी की जो पावर वो मार्शल एम्पायर लेवल की है। यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर है उसका सोल बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होगा, वो पक्का अपने सोल को रिकवर कर रहा होगा, मगर जो सोल को रिकवर करने का कम से कम 100 साल का टाइम लग जाता है, वो कहीं पर पक्का छुपा हुआ होगा। वो वेट कर रहा है, जैसे उसका सोल रिकवर हो जाएगा वो वैसे ही वो निकलेगा। फिर सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर वोयू की ओर, जहाँ पर जो वोयू के बंदे रहते वो बोलते कि फाइनली हम बाहर आ गए। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुमने सुना है जो 9 क्लाउड सिटी में है हाल ही में एक मर्डर हुआ है। तीसरा बंदा बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बेकार है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मगर हमें ढेर सारे सबूत उसके बारे में मिल। सुजियान जो अकेडमी के जो हमारे सीनियर है वो देख के एकदम बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। मेन क्रेडिट भी बोलता है सुजियान एकेडमी, वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो सुजियान एकेडमी है वो जो एम्पायर यानी जो राजा ने ये एकेडमी बनवा, एकेडमी में जो लोग पढ़ते हैं उनकी औकात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इतनी छोटे से सिटी में क्यों आए हैं। मेन क्रिएटर वही से बोलता है कि अच्छा तुम तो कैपिटल सिटी से होगी, जो टोंग मियान जो टेंपल है तुम्हारे साथ तो उसके तो अच्छे खासे रिलेशन होगा। अभी जो पहला बंदा रहता है वो बोलता है कि हम सुजियान की एकेडमी के डिसाइपल हैं, तो वैसे भी हम ढेर सारे जो आर्मी उन्हें फॉलो करते हैं और जो बंदे उन्हें भी फॉलो करते हैं, तो जो टोंग मियान टेंपल हम उन्हें क्यों फॉलो करेंगे, उनके साथ क्यों हम अच्छा रिलेशन बनाएंगे। बंदा भी बोलता है कि हाँ उनके साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। तभी तीसरा बंदे भी बोलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, बुरे बुरे काम करते रहते, तो हमारे साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ ये सही बात है, और मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ये टोंग मियान जो टेंपल के जो लोग हैं उनके साथ ये इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। जो वोयू रहती है वो बोलते हैं कि मिस्टर ली क्या आपके टोंग मियान टेंपल के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वोयू रहती है वो बोलते कितने ज्यादा बेकार की बात है, वैसे भी चिंता मत करो, जो टोंग मियान जो टेंपल के जो बंदे लोग हैं वो बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्यों, बोलते कि जहाँ तक मेरे को पता चला है जो टोंग मियान टेंपल का जो गवर्नर है उसकी कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है। जो उसके अंडर में जो 10 कमाल के कमांडर आते हैं वो आपस में लड़ रहे गवर्नर बनने के लिए। जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि इसका मतलब जो टोंग मियान टेंपल के जो बंदे लोग वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, तो उनके जो बंदे वो बिल्कुल भी हमें नहीं ढूंढ सकते हैं। अब वो ही रहती है वो बोलते कि हाँ ये पक्का कोर्ट का बंदा होगा जो कि तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम्हें क्या इसके बारे में कुछ पता है। वो यूँ बोलते हैं जो बुक्स की जो राइट्स है वो मिनिस्टर के पास रहते हो, तुमने हाल ही में एक न्यू बुक लिखी हुई थी जिससे जो मिनिस्टर वो ऑफेंड हो चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ऐसी कोई भी बुक नहीं लिखी है जिससे जो मिनिस्टर वो ऑफेंड हो जाए। तभी जो हमारी वोयू रहती है वो बोलते कि मेरे को भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। और मिस म्यू आ जाती और जो लॉन्ग रहता है वो भी आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है तुम दोनों आ जाओ साथ में खाना खाते हैं हम लोग। तभी जो मिस म्यू रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर जो तुम्हारी नौकरानी वो नौकरानी कहाँ पर गई, मुझे लगता है तुम उस नौकरानी को जाने दिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए वो अपनी फैमिली में चले गए, कुछ टाइम के लिए वो अपनी फैमिली में ही रहेगी। तभी जो लॉन्ग रहता है वो बोलते कि सचमुच वो तुम्हारी नौकरानी है ना, क्योंकि जो नौकरानी रहती है वो बिल्कुल भी इतनी नाजुक नहीं रहती है, क्योंकि उसके हाथ में बिल्कुल भी कामों के निशान नहीं आए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता तुम्हें तो पता है तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी जो वोयू रहती है वो बोलती कि अच्छा जो मेन कैरेक्टर की वो जो नौकरानी वो अच्छे से मेन कैरेक्टर का ख्याल रखती है, उसके अच्छे से केयर करती है,
का जो लड़की होगी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की होगी। जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि हाँ वो नौकरानी और मेन कैरेक्टर के जो बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है। अपने प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो मिस म्यू की जो शादी मैंने तो वो कैंसिल करा दी है, तो तुम्हें जाकर जो अपने जो ससुर जी है उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, नहीं तो तुमने ऐसा नहीं किया। जो मिस्टर यांग और जो मिस्टर झांग है वो सामने आ सकते हैं। जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि हमारे दोनों की फैमिली के बीच में छोटे मोटे प्रॉब्लम अभी भी हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि अच्छा तुम्हें फ्यूचर में चल के जो मिस म्यू है, मिस म्यू को तुम्हें नहीं चाहिए, तो एक काम कर सकती हो, तुम मेरे बन सकती हो। जो लॉन्ग रहता है वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साली यहाँ से चला जा, वैसे भी मेरे वैसे शौक बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी गे नहीं हूँ। तो भी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मिस म्यू बताओ वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए तुम यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आई हो। मिस म्यू बोलती कि मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिलाने के लिए आई थी, जो वंपायर है वंपायर अब रात को आने लगा है, जो छोटे मोटे जो कुत्ते या बिल्ली उनके जो बच्चे उनको भी उठा लेते, उनका भी शिकार कर लेता है। हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब जो वंपायर है वो हर रात को आता है और जो कुत्ते या बिल्ली जो उनके बच्चे रहते उनको उठा कर ले जाता है, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है वो। लॉन्ग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम चलते हैं डॉग फार्म की ओर, वहाँ पर पक्का हमें कोई ना कोई तो क्लू मिल ही जाएगा। और एक काम करेंगे, जो मिस म्यू है मिस म्यू को हम बिल्कुल भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो वंपायर है वंपायर बंदों का जो खून है खून पीता है यानी शक करता है, तो हम मिस म्यू को बिल्कुल भी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा उनके लिए खतरा हो सकता है। वो यूँ भी बोलते हैं कि ये तीनों मेरे सीनियर भी जाएंगे तुम्हारे साथ डॉग फार्म में, और जो क्लू है क्लू ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। जो तीनों सीनियर रहते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ वैसे भी हम लोग अभी अभी यहाँ पर आए, हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया, वैसे भी हम लोग तुमको जानते, तो हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जो मिस म्यू रहती है वो भी आती है और बोलती है जो तीनों सीनियर को मैंने टैलेंट देखा है, तीनों सीनियर के जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये तीनों सीनियर हमारी मदद करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगी। सीन कट होकर आता है डॉग फार्म की ओर। देखते वहाँ पर ढेर सारे गार्ड रहते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और उसके ढेर सारे बंदे भी छुप के देख रहे होते हैं। तभी जो मिस म्यू रहती है वो बोलती है कि वहाँ पर ढेर सारे गार्ड है, तो हमें आसानी से वो लोग देख सकते हैं, हमें आसानी से पकड़ सकते हैं, तो जब तक मैं अपने जो कांस्टेबल उन्हें लाकर यहाँ पर चेक न कर लूँ तब तक तुम लोग वहाँ पर मत जाना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सोए जो डॉग है वो जाग जाएंगे, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, जो ये मेरे 3 सीनियर हैं इनके साथ मैं जाता हूँ, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। तभी जो मिस म्यू रहती है वो बोलती है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मैं ही हूँ, यहाँ से निकल सकता हूँ, यहाँ से भाग सकता हूँ और मैं ही उनको निकाल सकता हूँ। तभी जो वूयू रहती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर छुपे हुए हैं, हम बिल्कुल भी उनके साथ फाइट नहीं कर रहे, उन्हें बाहर निकाल सकते हो, और वैसे भी मिस म्यू आप चिंता मत करो। मिस म्यू बोलती है कि ठीक है मैं जाकर जो हमारे सीनियर ब्रदर हैं हम जाकर उन्हें इकट्ठा करते हैं। तभी जो हमारा लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ, यहाँ पर रहेगा गार्ड का काम करना, यहाँ पर कोई भी बंदा आए तो मेन कैरेक्टर को अलर्ट कर देना, सीटी बजाकर उसे इशारा दे देना। लॉन्ग भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये विसल, इसका जो साउंड है एकदम कौवे जैसा लग रहा है। जो मिस म्यू ने भी इस विसल को बचाया था और मैं भी बचा रहा हूँ, तो देखा जाए तो हमारे बीच में इनडायरेक्टली किस हुआ। मैं होश में आता और बोलता है कि ओ तुम लोग जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए बोलते कि ठीक है जो विसल है विसल को बजाना बंद करो। तभी जो हमारा लॉन्ग रहता है वो भी बोलता कि ठीक है केयरफुल रहना। तो भी वो यूँ बोलते कि हम ढेर सारे बंदे हो चुके थे, एक काम करते हैं हम अलग अलग डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं, जो तीनों सीनियर है वो अलग डायरेक्शन में जाएंगे और मेन कैरेक्टर तुम मेरे साथ चलो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते है कि 1 मिनट रुको, जो मिस्टर वेन है उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी कदम नहीं उठाया, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर एक स्कॉलर हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तभी जो तीनों सीनियर रहते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर बस तुम्हें भागने की ओर ध्यान देना चाहिए, जो वही हो वो सॉर्ड इमोर्टल के डिसाइपल है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोगों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि सॉर्ड इमोर्टल। तभी जो पहला सीनियर रहता है वो बोलता है कि हाँ हमारे एकेडमी में 3 कमाल के मास्टर रहते हैं, जो कि सबसे पहले आते हैं सॉर्ड इमोर्टल, दूसरे आते हैं डेमन सॉर्ड और तीसरे आते हैं सॉर्ड सेन। मिस म्यू वो सॉर्ड इमोर्टल के डिसाइपल हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को एक स्ट्रॉन्ग लेग मिल चुका है जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ, और ये कोई लेग नहीं है, ये हमारी वूयू रहती है। वो मन में सोच रहा होता है और बोलता है जो वूयू के एक स्ट्रॉन्ग मास्टर मिल चुका है। तो हमारी वूयू रहती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ रह पाओगे। कैरेक्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी डीगे नहीं मार रहा हूँ, तुम 9 क्लाउड सिटी में जाकर किसी भी इंसान से पूछ सकते हो, ऐसा तुम्हें कोई भी इंसान नहीं मिलेगा कि जो मुझसे तेज दौड़ सके। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि वूयू तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वूयू रहती है वो भी बोलती है कि अच्छा कैपिटल सिटी के बारे में क्या ख्याल है। हमारा मेन कैरेक्टर वूयू के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि वैसे भी जो कैपिटल सिटी उसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, वैसे भी तुम कैपिटल सिटी में तो रह रही हो तो तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पता होगा। जो वूयू रहती है वो बोलती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तभी वो मन में सोचते हुए बोलती है कि इसका मेरे को एडवांटेज मिल सकता है, मैं इसे लेकर जा सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे सर पे कुछ था जिसको मैं हटा रहा था, और मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने इसे छोटू वूयू की तरह ट्रीट कर दिया, ये बिल्कुल भी छोटे वूयू की जैसी नहीं है जिसको हमेशा मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती रहती है।
होती है ये अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। जी बात, यहाँ पर तो कोई भी डॉग नहीं दिखाई दे रहा है इस कैनन में। वो बोलती कि वहाँ पर देखो, वो बोलते कि ये कुत्ता इतना ज्यादा बीमार क्यों है, क्या इस कुत्ते को ड्रग दिया गया? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बड़ी अजीब बात है जो इस कुत्ते को पिंजरे में रखा गया है, इसे उस कैनल में बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। क्या उस कैनल का क्या रिपेयरिंग हो रहा है? वहाँ पर ढेर सारे और कुत्ते रहते हैं जो कि पिंजरे में कैद रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर उठा लेता है और बोलते कि चलो इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस कुत्ते को मार देता है पत्थर, जो जाकर कुत्ते को भी लगता है, वो वहाँ पर भौंकने लगता है। वहाँ पर ढेर सारे गार्ड भी आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि ठीक है यहाँ से चलो निकलो। तो हमारी वही रहती है वो बोलती कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ाया? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अरे चलो अभी ये सही टाइम नहीं है ये बातें करने का। हमारी वही रहती है वो भी हाथ छुड़ा लेती है और बोलती कि मैं अपने आप से जा सकती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि ठीक है मेरे को फॉलो करो। जो वही रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि ये मेन कैरेक्टर हमेशा मेरे को लड़कों जैसा ट्रीट करता रहता है, इसे पता है कि मैं एक लड़की हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो वहाँ पर रुक जाता है और जो वही रहती है वो जाकर हमारे मेन कैरेक्टर टकरा जाती है। उसके जो चाहते रहते हैं, उसके बड़े बड़े जो अरमान रहते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर टकरा जाते हैं। वही रहती है वो भी शर्मा जाती है और कंफ्यूज होते हुए बोलती कि तुम रुके क्यों? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि बस मैं चेक कर रहा था कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे बड़े बड़े अरमान को भी चेक कर रहा था कि तुम्हारे छोटे हैं या बड़े हैं। तभी जो हमारी वही रहती है वो बोलती है कि हाँ मेरे बड़े हैं, मैंने टेक्निक की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इतना काफी होगा। हमारी वही रहती है वो बोलती कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह से एक लकड़ी का पीस हटाते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है कि इस कैनल में यहाँ पर कोई जगह भी है, वो ही सीक्रेट बेस। हमारा मेन कैरेक्टर जो वही रहते हैं वो सीक्रेट बेस के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ गार्ड की आवाज आती है, बोलती है कि ब्रदर चलो हमारा काम तो हो ही चुका है, तो एक काम करते हैं हम दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, जो कोठी कोठी में मजे करेंगे ना। वहाँ पर दो न्यू लड़कियां आई हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। लिली फैमिली की जो एक औरत है जो कि विधवा हो चुकी है, तो उसके साथ भी मजे किया लगता है, तो उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी जाना चाहता, छोटी लड़कियों के साथ तो मजे करना चाहता, मगर ये मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। आई लाइक इट। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में तो लाइक करना चाहिए, मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।